कब हुई कलियुग की शुरुआत? पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? आइए हम बताते हैं आपको। कलयुग का उदय। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलियुग का 3600वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलियुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। युधिष्ठिर ने त्याग दिया राजपाट। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है? या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? कलयुग का पृथ्वी पर कब्जा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली है, धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलियुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी को किया प्रताड़ित। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलियुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलियुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। परीक्षित ने कलयुग को ललकारा। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलियुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी हैं। कलयुग ने की क्षमा याचना।
इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग को मिला स्वर्ण में स्थान। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित सोचने विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, है राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है। अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कलयुग में घटित होगा ये। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे। मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। कलयुग कर देगा सभी धर्मों का नाश। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। क्या होगा कलयुग के अंत में, जानिए। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। रामचरित मानस उत्तरकांड 97 का गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद्भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभुशुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलहक्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह युग ही कलयुग है।
इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कब होगा कलयुग का अंत? मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात। मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष, दिव्य वर्ष। मनुष्य के 43200 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग। मनुष्य के 864000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 1 महायुग या 1 चतुर्युगी चक्र। सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष, 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेतायुग 3,600 दिव्य वर्ष, 12,96,100 सौर वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष, 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष, 4,32,000 सौर वर्ष। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 + 2016 5118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 426882 वर्ष अभी बाकी है। क्या होगा कलयुग के अंत में? मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों, बोने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। क्या खाएगा मनुष्य? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा
जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कैसा मनुष्यों का स्वभाव, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्रः पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा। निरुद्वेगो वृहद्वादी न निंदामुपल्प्स्यते। म्लेच्छीभूतं जगत् सर्व भविष्यति न संशयः। हस्तो हस्तं परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में होगी क्यों प्रलय। व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। क्या होगा कलयुग के अंत में, जानिए। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। रामचरितमानस उत्तरकांड 97 का गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद्भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तरकांड में काकभुषुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह-क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कब होगा कलयुग का अंत। मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात। मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष, दिव्य वर्ष। मनुष्य के 43200 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग।
मनुष्य के 8,6,4,0,0 वर्ष, देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या एक चतुर्युगी चक्र। सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष, 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेतायुग 3,600 दिव्य वर्ष, 12,96,100 सौर वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष, 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष, 4,32,000 सौर वर्ष। इस मान से कलियुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलियुग का प्रथम चरण ही चल रहा। कलियुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3,102 + 2,016 5,118 वर्ष कलियुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। क्या होगा कलियुग के अंत में? मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलियुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों, बोने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। क्या खाएगा मनुष्य? कलियुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कैसा मनुष्यों का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलियुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे।
एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्रः पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा। निरुद्वेगो वृहद्वादी न निंदामुपल्प्स्यते। म्लेच्छीभूतं जगत् सर्व भविष्यति न संशयः। हस्तो हस्तं परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में होगी क्यों प्रलय? कलयुग के अंत में होगी प्रलय। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलियुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे। लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी।
सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी, हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा
और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और अधिक सुंदर और इंटरेस्टिंग भक्ति से जुड़ा हुआ मोटिवेशनल वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।